हेलो एवरीवन, आज हम एक गहरे टॉपिक पे बात करेंगे, सोल डिबेट, लॉजिकल एनालिसिस। चलो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में समझते हैं। सबसे पहले सोल की डेफिनेशन। ज्यादातर धर्मों में कहा जाता है कि सोल एक अमर चीज है जो हमारे शरीर के बाद भी रहती है। वो कहते हैं कि ये पुनर्जन्म लेती है या मोक्ष प्राप्त करती है। लेकिन क्या ये बात साइंस और लॉजिक के हिसाब से सही है? साइंस के नजरिए से शरीर के बाहर किसी अनदेखी सोल का कोई सबूत नहीं है। जब हम मरते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर खराब हो जाते हैं। न्यूरोसाइंस कहता है कि कॉन्शियसनेस, मेमोरी और इमोशंस सब दिमाग की गतिविधियों से पैदा होते हैं। जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो हमारी कॉन्शियसनेस भी बंद हो जाती है। अगर सोल होती तो यह दिमाग के बिना भी काम करती, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लॉजिकली सोचो, अगर सोल अमर है तो हमें अपने पिछले जन्म याद क्यों नहीं? और अगर ये शरीर के बिना रहती है तो ब्रेन इंजरी के बाद लोगों की पर्सनैलिटी क्यों बदल जाती है? पक्के सबूतों के ना होने से लगता है कि सोल शायद एक मान्यता है, कोई असली चीज नहीं। फिलोसफिकली सोल के बारे में सदियों से बहस होती रही है। प्लेटो, एरिस्टोटल और कई ईस्टर्न फिलॉसफीज के अलग अलग विचार हैं। जैसे बुद्धिज्म कहता है कि कोई परमानेंट सोल नहीं होती। चारवाक जैसे मैटीरियलिस्ट्स सोल को सिर्फ एक विचार मानते हैं, हकीकत नहीं, जो साइंस के नजरिए से मिलता जुलता है। आखिर में सोल एक सांस्कृतिक और धार्मिक विचार लगती है जिसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। सबूत और लॉजिक बताते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस दिमाग की गतिविधि से आती है, जो मरने पर खत्म हो जाती है। सोल के विचार से चिपके रहने के बजाय साइंटिफिक सोच अपनाएं और अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाने पर ध्यान दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही सोचने वाले कंटेंट के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।